हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज सुबह के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिखाया है। परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के दिन जो सचमुच में नया दिन दिखाया और जीवित रखा है और जो हमें सांसें दे रहा है और हमें चला रहा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु का धन्यवाद करें आज के ग्रेट डे के लिए। परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की तारीफ़ करेंगे, सभी जन उसका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु बोलते हुए उसके नाम की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा करें। जो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वो अद्भुत कार्य करने से प्रसन्न होता है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो जैसा कि हम देख रहे थे परमेश्वर के वचन में से, न्यायियों की किताब में से देख रहे थे और हम सीख रहे हैं कि किस तरह से हम जयवंत हो सकते हैं। बेशक एक टिड्डियों के समान एक दल है जो दुश्मन है, जो लगातार आपके पीछे पड़ा है, आपको घात करने के लिए, मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए वो लगातार आपके पीछे पड़ा है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ता है कि शैतान सिर्फ एक काम करने के लिए आता, घात करने के लिए, चोरी करने के लिए और ख़त्म करने के लिए। दैट्स इट। और उसका यही काम है। लेकिन ये हमारा जो परमेश्वर है अद्भुत और समर्थी है और वो आपको बचाने के लिए आया है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज हो सकता है आपकी परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा दर्द दे रही है, परेशान वाली है, दुखी वाली है, चिंताजनक वाली है। आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसको भुला नहीं पा रहे, पास्ट की बातों को नहीं भुला पा रहे। हो सकता है आपने अपने बिलव्ड वन को खो दिया जिसकी वजह से अब दिन भर अब दुखित रहते हैं। हो सकता है आपको किसी ने छोड़ दिया इसलिए अब दुखित रहते हैं। आपके हस्बैंड छोड़कर चला गया, आपकी वाइफ छोड़कर चली गई, आपका ऊपर से कोर्ट केस चल रहा है, आपके छोटे बच्चे हैं और आपका पति आपको छोड़कर चला गया है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आप सोच रहे कि अब मेरे लाइफ का क्या होगा, मेरे जीवन का एम क्या है, मकसद क्या, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यीशु मसीह जो है वो कभी ना छोड़ता ना कभी त्यागता है। वो कहता है कि मैं अनाथों का सहायक हूँ, कहता है। हो सकता है आपके अपने लोगों ने आपको छोड़ दिया है इस समय में और कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। वो कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से भी हो सकता है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो आज हो सकता है आपकी परिस्थिति बहुत ही दर्द वाली है, बहुत ही परेशान करने वाली है, दुख से भरी वाली है। और इस समय में हो सकता है आप इस समय में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, कमज़ोर हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और इस समय में आप बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं, समस्याओं का सामना कर रहे हैं, खुद से करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि किस तरह से जो इज़राइली थे परेशानी में थे और मिद्यानी और अमेलेकी और पूर्वी लोग सारे लोग उन पर अटैक कर रहे थे और जो भी कुछ बीज बोते थे खेत में, जो भी काम करते थे सब कुछ छीन लेते थे और कुछ भी रखना छोड़ते थे। खाना पीना भी मुश्किल हो गया था, भूखमरी आ गई थी, अकाल आ गया था, परेशानी आ गई थी। क्यों? क्योंकि मिद्यानी उनके सब कुछ छीन छीन के लेकर जा रहे थे। क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में फिर से दोबारा बुरा किया था और परमेश्वर को भूल चुके थे, छोड़ दिया था, अपने सृजनहार को छोड़ दिया, अपने क्रिएटर को भूल गए और फिर से वो पाप में चले गए और प्रतिमाएँ बना ली और उसके आगे दंडवत करना शुरू कर दिए। जो प्रभु ने उन्हें जो यहाँ तक छुड़ा कर लेकर आया वो परमेश्वर को भूल गए थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसको 7 वर्ष के लिए फिर से वो अधीनगी में चले गए। उससे पहले वो 20 वर्ष की अधीनगी में चले गए थे, उससे और भी पहले। प्रभु यीशु की तारीफ हो। लेकिन उन्होंने दुहाई देनी शुरू की, प्रार्थना करनी शुरू की और परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी और उत्तर दिया और परमेश्वर ने गिदोन को खड़ा किया उनको छुड़ाने के लिए उन लोगों से। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और आज हम पढ़ेंगे जैसे कि हमने कल के वचन में देखा था कि परमेश्वर ने गिदोन से बात किया और परमेश्वर ने कहा था 7 का 9 में कि रात को यहोवा ने उससे कहा उठ और छावनी पर चढ़ाई कर। और एनकाउंटर हुआ था, परमेश्वर ने बात की थी और परमेश्वर ने कह दिया था कि चल मैं तेरे को जयवंत करूँगा और मैं तुझे पूरी तरह से जयवंत करूँगा, टोटली। प्रभु यीशु की तारीफ हो। अब ये जो भी तेरे लाइफ में जो है, तेरे लाइफ में जो तेरे जीवन में जो भी, तू डर मत, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ कहता, मैं तेरा अगुवाई करूँगा कहता। और यहाँ तक परमेश्वर उसको तैयार करके ले आया ताकि हर एक जो मुश्किलें का सामना कर सके और हर एक और डर ना रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक था, बहुत ही ज़्यादा। परमेश्वर उसके डर को दूर किया। आमीन। फिर भी परमेश्वर ने कहा कि तू फूरा जो है उसको अपने संग लेकर अपने सेवक को तू छावनी के पास जा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। ताकि तुझे साहस होगा। प्रेज बी टू गॉड। तो अब हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से न्यायियों की किताब 7 अध्याय 10 वचन से पढ़ेंगे। परंतु यदि तू चढ़ाई करते
डरता हो तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं। उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। तब वह अपने सेवक फूरा को संग लेकर उन हथियारबंदों के पास जो छावनी के शोर पर थे उतर गया। मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे और उनके ऊंट समुद्र के तट के बालू के किनकों के समान गिनती से भी बाहर थे। और यहाँ पर परमेश्वर इतनी संख्या क्यों बता रहा है कि टिड्डी के समान थे, उससे भी ज़्यादा थे। बालू के किनके, बालू आपने देखा ना, रेत कि अब उसको काउंट कर सकते हो। इतना सो कभी काउंट करने में आपको कितना समय लग जाएगा, इतनी सी को भी। तो सोचो बालू के समान वो जो दुश्मन थे। हालेलुया। परमेश्वर ने बताया कि देख ये बालू के समान है। और परमेश्वर ने कितने लोगों को चूज़ किया था? 300। और गिदोन, प्रभु यीशु की तारीफ। और गिदोन को परमेश्वर ने कमान दिया था सबको संभालने के लिए और तैयार करने के लिए, काम करने के लिए। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। और इसलिए और उसके बाद हम देखते परमेश्वर ने बात किया, कहा और उसको जाने के लिए कहा। तब गिदोन वहाँ आया। तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न जो कह रहा था, परमेश्वर चाहता था कि ये सुने कि परमेश्वर ने स्वप्न के थ्रू किसी से बात की ताकि सुने कि वो स्वप्न क्यों आया है और किस लिए आया है और रीज़न क्या इस स्वप्न का। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और कहा संगी से अपना स्वप्न यो कह रहा था, प्रभु यीशु की तारीफ हो, सुन मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई। और कहाँ पर आई? मिद्यान की छावनी में वो रोटी, और डेरे को टक्कर मारा और वह ख़त्म और गिर गई। वो मतलब ख़त्म हो गया और ऐसा उलट दिया कि डेरा गिर पड़ा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसने स्वप्न का अर्थ बताएंगे, गिदोन को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया। किसे? परमेश्वर को, क्योंकि प्रभु बता रहा था कि अब भी मैं तेरे साथ हूँ, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं अब भी तेरे साथ हूँ, मैं मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दिया है। उसी तरह से परमेश्वर ने शैतान को, दुष्टात्मा को, जितने भी टिड्डी के समान जो दिखती छुटंकी दिखते हैं, जो आपको लगता है कि ये बीमारी बहुत बड़ी है, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ये समस्या बहुत बड़ी है, टिड्डी के समान लग रही है और आप उससे डर, आपको डरना नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते आपका। लेकिन जो परमेश्वर का वचन कह रहा है उसके अनुसार स्टेप बाय स्टेप करे। जिस तरह से परमेश्वर ने गिदोन को स्टेप बाय स्टेप उसको तैयार किया ताकि वो दुश्मन को हरा सके, आज परमेश्वर भी आपको तैयार कर रहा है, आत्मा में तैयार कर रहा है। परमेश्वर आत्मा के फल में तैयार कर रहा है। परमेश्वर को हर दिन परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि हर दिन प्रार्थना कर। रात के समय में गिदोन ने परमेश्वर के सम्मुख में आया और प्रार्थना की और उसका एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं अद्भुत रीति से वो ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है गिदोन के अंदर में। हालेलुया। और उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव होता है, उसको हिम्मत आती, ताकत आती है उस दुश्मन का सामना करने के लिए। आप दुश्मन का तब तक सामना नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर साहस ना हो। निडर लोग ही कर सकते हैं, डरपोक लोग नहीं कर सकते। इसलिए युद्ध का नियम, जैसे कि मैं आपको बताते आ रही हूँ 2-3 साल से, कि युद्ध का नियम है कि डरना मना है। व्यवस्थापन की किताब में आपको हमेशा बताया जाता है कि डरना मना है, डरना मना है। कई बार आप डर जाते, अपने फ्यूचर को देखकर डरते हैं, वो दुश्मन को देखकर डर जाते हैं, वो बीमारी को देखकर डर जाते हैं। अब सोचते मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मेरे पास तो वंश नहीं है, मेरे पास तो बच्चे की आशीष नहीं है, अब कौन चलाएगा, कौन देखेगा, कौन कैसे होगा। अब इतना डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। डरना मना है। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट कर रहा है, वो आपकी तैयारी करवा रहा है एक ग्रेटनेस में लेकर जाने के लिए। पर शैतान का सामना करोगे तभी तो वो भाग निकलेगा। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए सामना करने के लिए, वो शैतानी उस मिद्यानियों का सामना करने के लिए परमेश्वर आज कहते हैं कि रात के समय में जरूर प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ बात जरूर करें, बाइबल को जरूर पढ़ें। वो रोटी को खाना है और तगड़े होना है, आत्मा में मजबूत होना है। आज बहुत सारे लोग वचन रूपी रोटी को नहीं खाते हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल भी मेडिटेट नहीं करते हैं। कई लोग तो सिर्फ भजन संहिता 91 और भजन संहिता 23 पढ़ते हैं और भजन संहिता 1 पढ़ लेते हैं। हालेलुया। जो उनको फेवरेट वचन है सिर्फ वही पढ़ के निकल जाते हैं। हमको हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब आपका रूटीन आपने बना लिया, बेस्ट है, लेकिन अब आपको रोज़ और भी वचनों को पढ़ना है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, हर दिन जब वचन पढ़ेंगे आपके अंदर हियाव आएगा, आपका डर खत्म होगा और आप स्ट्रांग होंगे मसीह में। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और उसके बाद उस स्वप्न का फल पता चलता है गिदोन को, क्योंकि प्रभु ने भेजा था कि जा सुन कि मैंने बात की है,
मैंने स्वप्न में उससे बात की है और फल तेरे को पता चलेगा। और उसको समझ में आ गया गिदोन को, अरे प्रभु ने तो सब कुछ हाथ में कर दिया है। और इज़राइल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। आमीन, प्रभु यीशु की तारीफ। परमेश्वर बता रहा था गिदोन को कि देख मैंने सब कुछ तेरे हाथ में कर दिया है। मिद्यानी को जो टिड्डियों के समान नजर आ रहे, बालों के किनकों से भी अधिक वो नजर आ रहे हैं, चिंता मत करो, प्रभु सबसे बड़ा है, उनसे भी बड़ा है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम्हारा। आज जितने भी दुश्मन है या बीमारी है या प्रॉब्लम है, आपकी घर की समस्या या कोर्ट केस चल रहा, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बट आपको क्या करना है, परमेश्वर के निकट आना है, उसके वचनों को मेडिटेट करना है और जो जो परमेश्वर करने के लिए कहते हैं उसे करना है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। और परमेश्वर ने क्या कहा था, तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए, 1 2 3, हालेलुया, जैसा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा को भी दिखाता है। और 3 झुंड को अलग किया और एक एक पुरुष के हाथ में एक एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर उसने उससे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं छावनी की छोर पर पहुंचूं तब मैं जैसा करूं वैसा ही तुम करना। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूके तब तुम छावनी के चारों ओर नरसिंगा फूकना और ललकारना यहोवा की और गिदोन की तलवार। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा किसी और के थ्रू परमेश्वर ने बात किया कि मैं तेरे जीवन में बड़े कार्य करने जा रहा हूँ और मैं सब कुछ तेरे हाथ में कर दिया है, अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार परमेश्वर कई बार परमेश्वर अपने स्वप्न के थ्रू वो बात करता है। आमीन, प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद। समटाइम्स परमेश्वर बात करता है। कई लोगों को सपने रेयर आते पर कई लोगों को तो रोज आते रहते हैं। कई बार हर सपने सही नहीं होते, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सपने के थ्रू परमेश्वर बातचीत कर रहा है, बता रहा कि देख मैंने दुश्मन को तेरे हाथों में क्या कर दिया है। परमेश्वर बता रहा है और सपने का फल को भी बताया कि देख वो तो गिदोन की क्या है, वो तलवार को छोड़कर कुछ नहीं है। वो रोटी आई लुढ़कते लुढ़कते और उसको टक्कर मारी और सब कुछ गिर गया। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन, जब रोटी आपके अंदर जाता है तो आप दूसरों के लिए, उस दुश्मन के लिए क्या बन जाते हैं, खतरा बन जाते हैं। आप दूसरों के लिए खतरा बनने वाले हो, शैतान के लिए खतरा बनने वाले हो। आप अटैकर्स बन रहे हो, शैतान को आप मार गिरा दोगे, ख़त्म कर दोगे यीशु के नाम में, चकना चूर कर दोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और वो आपके सामने नहीं रह पाएगा और न ही टिक पाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। शैतान रो रहा है, मैं आपको सच बता रही हूँ। शैतान इस वचन को सुनकर और देखकर रो रहा है। यदि आप उस वचन को हर दिन मेडिटेट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हालेलुया, और हर दिन अपने लाइफ में उसे ग्रहण कर रहे हैं, तो शैतान रो रहा है, वह छोड़कर भाग रहा है, मैदान छोड़कर भाग जाएगा। 1 बार अटैक करेगा, 2 बार अटैक करेगा, 3 बार अटैक करेगा, फिर जोर से अटैक करेगा आपके ऊपर। फिर बोलेगा अरे, फिर आपने रोना नहीं है, अरे क्यों अटैक कर रहा है, ये हो रहा है। आपको तो और हिम्मत दिखाना है और साहस रखना है और ज़्यादा प्रार्थना में चले जाना है और ज़्यादा फास्टिंग में चले जाना है और शैतान को मार गिराना है। यदि वो जोर से ताकत लगा रहा है, कई बार आपको इतनी नींद आती है कि आपसे ना बाइबल पढ़ा जाता ना प्रार्थना होती है। कई बार आपको चर्च जाने से रोकेगा, इतनी रुकावटें डालेगा, इतनी ज़्यादा। प्रभु यीशु की तारीफ हो। कितने लोगों को समझ में, अलग अलग तरीके से वो रुकावटों को डालता है, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जैसा कि आप जानते कि कल जो फ्राइडे मीटिंग थी और रात को 9 बजे स्टार्ट हुई, बहुत लेट हो चुका था क्योंकि हम एग्जाम में फंस गए थे। पर मुझे पता था कि शैतान बड़ा चलाव कर करता हलाक है, लेकिन हम तो मानने वाले नहीं। हम तो फिर भी, चाहे हम लेट पहुँचे चाहे जैसे मर्जी पहुँचे, हमने तो अपना काम करना तो करना है। और देखो किस तरह से परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया। परमेश्वर ने बात की और परमेश्वर ने अपने वचन के थ्रू बात किया और परमेश्वर ने छुटकारा भी दिया। परमेश्वर ने एक अद्भुत वचन मुझे दिया था और उस वचन को रोकने के लिए शैतान ने किस किस तरह से काम किया, लेकिन फिर भी हम इस रास्ते से नहीं, हम इतना जाम में फंस चुके थे, ना इधर जा पा रहे थे, ना उधर जा पा रहे थे, ना यहाँ जा पा रहे थे, ना वहाँ जा पा रहे थे। हम निकल ही नहीं पा रहे थे और हम शाम को 5 बजे से 5:30 बजे से निकले हुए थे और सोचो कितने बजे पहुँचे, चर्च में 9 बजे पहुँचे। लेकिन हम अपना काम करके ही रहे क्योंकि जो वचन प्रभु ने आपके लिए रखा था, वो रोटी आपके लिए रखी थी, उस रोटी को नहीं पहुंचने देना चाहता था आप तक। ऑनलाइन के माध्यम से वो आप तक पहुंचने से रोक रहा था कि रोटी ना पहुंचे, जो एलिया के बारे में बताया गया था। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। लेकिन आप जानते हैं कि फ्राइडे मीटिंग की जो प्रेयर थी और वचन था, मेरा विश्वास है शैतान को आग लगी क्योंकि उस फ्राइडे मीटिंग में हमने शैतानिक डेट को कैंसिल किया है, शैतान की प्लानिंग को कैंसिल किया है। और जो लोग निराशा में रहते हैं, उस निराशापन से बाहर आने के लिए वचन ने आपकी बहुत मदद की है, सहायता की है, और उसके बाद आप डिप्रेशन में नहीं रहने वाले इस वचन के बाद। इसलिए आपने फ्राइडे की मीटिंग को नहीं सुना, अटेंड नहीं किया है, तो आपने ज़रूर अटेंड करना है।
हालेलुया, क्योंकि वो रोटी आप तक पहुंची है। हालेलुया, कैसे भी हम पहुंचे हैं और रोटी आप तक पहुंची है, इसलिए हालेलुया हर दिन की वचन को सुना करो और कोई भी मीटिंग मिस मत किया करो, क्योंकि शैतान इस समय बहुत भड़क रहा है और वो इस समय बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि वो रोटी आप तक पहुँच रही है और आप जयवंत की तरफ बढ़ रहे हो। आप बढ़ रहे हो हर दिन जयवंत की तरफ, झंडा लेके, सच्चाई का झंडे के साथ, वचन के झंडे के साथ आप हर दिन आगे बढ़ रहे हो और शैतान को हर दिन आग लग रही है। कितने को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है और वो आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए परमेश्वर आपसे हर दिन हालेलुया बात कर रहे हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कि स्ट्रांग हो जाए। इसलिए फिर से एक बार परमेश्वर ने गिदोन को सपने के थ्रू बात किया और उसको और ज़्यादा हिया हुआ और ज़्यादा, और उसके बाद उसका डर खत्म हुआ तो फिर हिया के साथ उसे जोर से ललकारा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। आमीन, हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर ने दुश्मन को आपके वश में कर दिया है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। आपको अंगीकार करना है, ऊंचा बोलना है, क्योंकि गिदोन इतना पतला दुबला था, इतना ज़्यादा डरपोक था, उसमें से तो आवाज़ भी नहीं निकलती थी। पर देखो, परमेश्वर का आत्मा आया, परमेश्वर ने उसको स्ट्रॉन्ग किया, आत्मा में भरा, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, स्वप्न दर्शन जो मिला था किसी के थ्रू, और उसका फल को रिसीव किया और उसका विश्वास बढ़ा, जागृत हुआ, और उसके बाद उसने कमान संभाली, कमांड किया। हालेलुया। और उसके बाद उसने एक जोर से ललकारते हुए चिल्लाते कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। तो आज का जो वचन है, परमेश्वर ने दुश्मन को आपके हाथ में कर दिया है, बीमारी आपके हाथ में कर दी है, प्रॉब्लम्स सब कुछ अब ललकारोगे और वो खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जो परमेश्वर अपने वचन के थ्रू बात करते हैं, इसको डर चिंता नहीं करना है, आपको स्ट्रांग होना और ज़्यादा मजबूत होना, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप डिप्रेशन में, तो आप डिप्रेशन से बाहर आने वाले, क्योंकि अभी आपके लिए प्रार्थना होगी। यदि इस समय परेशानी का सामना कर रहे हैं, आप आज़ाद होने वाले। याद रखो कि जय का झंडा लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। याद रखो कि आप हर दिन जीत रहे हो। यदि आप गिदोन की तरह आज हैं, तो परमेश्वर आपको स्ट्रांग कर रहा है। निराशा में परमेश्वर आपको आशा दे रहे हैं, परमेश्वर आपको हिम्मत दे रहे हैं, परमेश्वर आपको ताकत दे रहे हैं, प्रभु आपको शक्ति से भर रहे, अपनी तेज से भर रहे, अपने रोशनी से भर रहे हैं। परमेश्वर हर दिन आपको नया कर रहे हैं। सबको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आइए अपने आप को सरेंडर करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती समय में जितने लोग हैं परमेश्वर पिता, एक एक जनों को छुओ परमेश्वर पिता, ब्लेस करते, एक एक जने के मन को, जिन लोगों का मन डावट डोल है, जो प्रभु से दूर हो रहा है, जो शैतान इनके लाइफ के ऊपर कार्य कर रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए। दुष्टात्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रिबा खतुरलबा शांति रलबे के तिरलबा गतिरलबा शांति रलबे के तिरलबा गतिरा, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्टात्मा को मैं फायर बोलती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। दुष्टात्मा को डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, दुश्मन को इसी वक्त में अटैक करती है यीशु के नाम में। हालेलुया, आज़ाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा को टच करे, आज़ाद हो जाए। आइए सभी जन उस अनॉइंटिंग ऑयल को अपने हाथों में लें। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और इसे अप्लाई करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। अभिषेक करो, अभिषेक करो, अपने पेट पे लगाओ, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, जैसे शोल्डर में दर्द है तो इस तरह से आप लगाओ। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। यीशु का लहू जो आज़ाद करता है, यीशु का लहू जो शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी। यदि आपको स्किन की प्रॉब्लम है तो आप अपने इस तरह से लगा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कुछ भी प्रॉब्लम है, पैर में है, हड्डियों में है, स्किन की एलर्जी है, अलग अलग प्रॉब्लम है, उसे अप्लाई करना शुरू करें। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करो, इसी वक्त दुष्टात्मा चाहे, यह अभिषेक का तेल है, इसी वक्त छुए स्क्रीन को। होली गोस्ट फायर फायर, दुष्टात्मा चाहे इसी वक्त इस तेल को छुए, यीशु का लहू को टच करे। और रबका तिरलबा शांति रलबे के तिरलबा तिरलबा शांति रलबा तिरलबा शांति रलबे के तिरलबा तिरा, यीशु के नाम में दुष्टात्मा जाए, यीशु के नाम में दुष्टात्मा जाए। रबका तिरलबा शांति रलबे के तिरलबा तिरा, होली गोस्ट फायर, ये अभिषेक के तेल आपके ऊपर मैं लगाती हूँ, अप्लाई करती हूँ। दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए,
और रिबकत्तो नमखत्तिरलबशंतिरलबगतिरलबगतिरलबशंतिरलबगतिरलबगतिरा ये अभिषेक के तेल के द्वारा आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए। रेबकत्तो नमखत्तिरलबशंतिरलबगतिरलबगतिरलबशंतिरलबगतिरलबगतिरा दुष्टात्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। शैतानी हथियार इसी वक्त आपके जीवन से हालेलुया खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। दुश्मन ने जितना भी घेर कर रखा है आजाद हो जाए। जितने लोग इस समय में बीमारी में है इसी वक्त आजाद हो जाए। अभिषेक का तेल आपको टच करे, टच करे। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, 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 फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए। होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए। हर एक शैतानी ताकतों को मैं फायर बोलती यीशु के नाम में आजाद हो जाए। उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं। हर एक रोग बीमारी को मैं के ऊपर मैं फायर बोलती हूँ, फायर बोलती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में, फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर, फायर, फायर टच, 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 टच। दुष्टात्मा निकले, निकले यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो। जो बहनें सोनाटिंग ऑयल को अपने पेट में लगाएं हालेलुया ब्लेस करते यीशु मसीह के सामर्थ्य। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। अभिषेक करते हैं जिनको बेबी कंसीव करने से रोक रहा है शैतान, दुष्टात्मा जो रोक के रखा है इसकी ब्लेसिंग को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा है। होली गोस्ट फायर जिस जगह से जिस स्थान से देख रहे हैं यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, 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 फायर। दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए यीशु के नाम में आजाद हो जाए। रबा का तिरला बशंती रबा का तिरा होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, आजाद हो जाए। दुष्टात्मा जाए। इसी वक्त मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ। रबा का तिरला बशंती रबा के तिरला बशंती रबा के तिरला बशंती आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम। जो भी रोग है, बीमारी, लालच, बीमारी, इसको होली गोस्ट फायर बोलती यीशु के सामर्थ्य। फायर, 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 फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त हर एक रोग से आजाद हो जाए। हर एक पीलिया, काला पीलिया, हर एक टीवी की बीमारी, हर्निया की प्रॉब्लम, ऑपरेशन कैंसिल हो। आंखों की जो प्रॉब्लम है, स्वेलिंग है, जो साइनस है, जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, पीठ का दर्द है, हड्डी जो खिसकी हुई है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, जितने लोग इस समय में कमेंट्स कर रहे हो, प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा चंगे और आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, 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 फायर इसी वक्त चंगे हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए। दुष्टात्मा को मैं फायर बोलती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबा का तिरला बशंती रबा के तिरला। धन्यवाद यीशु। दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मश्वर बदल जाए, पवित्र आत्मश्वर बदल जाए, पवित्र आत्मश्वर बदल जाए। और रिबा का तिरला बशंती रबा के तिरला बशंती रबा के तिरला। अनुग्रह दो, अनुग्रह दो, अपनी शक्ति से भर दो, अपने सामर्थ्य से भर दो। परमेश्वर दया करो, दया करो। अनुग्रह दो प्रभु जी, सामर्थ्य से भर दो परमेश्वर। दुष्टात्मा को मैं टांट यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, दुष्टात्मा को मैं टांट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। रिबा का तुरला बशंती रबा के तिरला। यस आमीन। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करते हूँ स्पिरिट्स जो आपके लाइफ पर अटैक कर रहे हैं यीशु के नाम में जाए। रखो रखो अपने हाथों को जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, बोलो मैं यीशु का हूँ, बोलो मैं यीशु की हूँ। आप यीशु के संतान है। शैतान का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं, बीमारी का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। रिबा का तुरला बशंती रबा के तिरला आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। दुष्टात्मा को मैं फायर, फायर, फायर बोलती हूँ। हर एक रोग, बीमारी, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, चाहे डिस्टर्बेंस, जितनी भी आपके लाइफ में छोड़कर चाहे यीशु के सामर्थ्य। होली गोस्ट फायर टच, हालेलुया टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु दया करो, छुटकारा आपके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुका के लो में जीवन में फिट से बीमारी जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। यीशु के जो दुश्मन, जो शैतान, जो तंत्र मंत्र आपके लाइफ के, आपके शरीर के पर अटैक किया जा रहा है, पुराना सांप, अजगर, दुष्टात्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रिबा का तुरला बशंती रबा के तिरला बशंती रबा के तिरला। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए, छोड़कर जाए, छोड़कर जाए, छोड़कर जाए, छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अनुग्रह दो प्रभु जी, सामर्थ्य से भर दो। दुष्टात्मा को मैं फायर बोलती हूँ, फायर बोलती हूँ, फायर बोलती हूँ, फायर बोलती हूँ। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर।
यीशु के नाम में आज़ाद हो जा प्रभु, छुटकारा दिया, हम तेरा धन्यवाद करते, ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एंड बिग टेस्टमनी आ चुकी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। गवाहियाँ आ चुकी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बदल देने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में कवर करती हूँ। दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु दया करो, दया करो। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके बच्चे जो बीमार चंगे हो जाए, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, यीशु के नाम में जीवन है। प्रार्थना करती परमेश्वर दया करो। और रिबा खतुरला बशंती रेबे के तीरे बगदीरा, आजाद हो जाए हर एक टेंशन डिप्रेशन से, आजाद हो जाए। इस समय परेशानी का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद कर रहे हैं। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, डिप्रेशन के स्पिरिट से आजाद हो जाए। सिर दर्द जिनको होते हैं आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। हर एक रोगों से आजाद हो जाए। जो कि मन में इधर उधर की बातें जो डिस्टर्ब कर रही है, पास्ट की बातें याद आ रही हैं, जिसको आपने छोड़ दिया था फिर से वही चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है। जो पाप को आपने छोड़ दिया था फिर से शैताना से पाप कराने की कोशिश करवा रहा है। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का आजाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं इनके साथ रहना। यीशु मसीह के नाम में कवर करती हूँ। बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, फेवर दो। परमेश्वर के जॉब को, बिजनेस को मैं ब्लेस करती हूँ। मैं ग्रेट ऑफर लेटर की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर पिता दया करो, रास्ते खुल जा, खुल जाए। यीशु के नाम सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, गवाही की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना। परमेश्वर पिता इन बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बड़ी गवाही की घोषणा करते हैं। परमेश्वर पिता अनुग्रह और शांति देना। परमेश्वर पिता ब्लेस्ड करना। परमेश्वर पिता पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जहाँ भी जाते हैं इनके साथ रहना। यीशु के नाम में कवर करती, सुरक्षा की घोषणा करती हूँ। प्रार्थना का आत्मा देना। परमेश्वर पिता वचन को पढ़ने के लिए मेडिटेट कर, बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर पिता प्रार्थना करने का आत्मा दे। दुष्ट के चंगुल से आजाद हो जाए, शैतानी चंगुल से आजाद हो जाए। लड़ाई झगड़ा आपके घर का हिस्सा नहीं हो सकता। इसी वह लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, आपके जीवन से दूर हो जाए। यीशु के नाम आजाद हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए। जो घर छोड़कर चले गए वापस आए, हो सकता है आपका हस्बैंड आपको छोड़कर चला गया। यीशु के नाम में उसका मन बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा बदल जाए। यीशु मसीह होली गोस्ट फायर टच। इसलिए जितने भी वाइफ्स हैं, यदि आपका हस्बैंड छोड़कर चला गया है तो लगातार उसके लिए प्रार्थना कर, उसका मन बदलेगा और वो वापस आ जाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर मन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। सामर्थ्य परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुन ले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। अनुग्रह शांति दे, तसल्ली दे, यीशु के नाम में कवर करते हैं। परमेश्वर पिता सारी प्रार्थना को सुन ले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। रास्ते को खोल दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जहाँ जहाँ जाते इनके साथ रहना, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। इनके फाइनेंस को ब्लेस कर, इनके काम काज को ब्लेस करना, परमेश्वर आशीष करना, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपनी गवाही को देना ना भूल। अपनी भेंट, अपने ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित है। तो मैं आप सभी को इन्वाइट करती हूँ 15 अगस्त की मीटिंग्स के लिए। हालेलुया। आप सभी ने आना है और 5 बजे मीटिंग शुरू होगी, तो आप सभी ने, किसी ने भी मिस नहीं करना है। और जिन आपके लिए स्पेशल प्रेयर भी होगी, तो लगातार आप इसमें प्रार्थना करें और खुद भी आए, खुद को लेकर भी आना, क्योंकि शैतान रोकता है आने के लिए। इसे खुद को भी लेकर आए और भी लोगों को लेकर आए, और मेरा विश्वास आपकी लाइफ से मिल रहेगी। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने, ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हो और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे, और आपकी लाइफ सेम रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में, जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं, और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू, कल फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक
में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।